गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए जी, इस टाइम वक्त हो रहा है सुबह के 4:30 और बच्चे जो हैं मेरे नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं। होपी खुजली करने में मस्त है। ये देखिए, ये हमारी फेथ हैं, ये जो हमारी होप हैं। दोनों ने अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चोटी बनवाई हुई है। कोई सुंदर सुंदर बन के आया, कोई नाई नाई करके आया। और अब मेरे कमरे का हाल देख लीजिए। ये इनको तैयार करने में पूरा सेट हो जाता है। ये इनका बॉक्स है जिसमें इनके सारे रबर बैंड्स और ग्रूमिंग किट और कंघियाँ पड़ी हैं। अब ये सब मुझे चेंज करना है। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये धोने हैं। ये सारी बेडशीट्स निकलेंगी, ये सब धुलेगा। तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। देखिए मेरे शैतान बच्चे नहा धो के छाप छुतरे बेड पे कितने सुंदर लग रहे हैं। छे हेलो हेलो एवरीबॉडी। ये फेथ है और ये होप है। होपी इज मोर इंटरेस्टेड इन खुजाऊ फाइंग। होपो हेलो होप होप शी इज नॉट इंटरेस्टेड। तुम तो बहुत गंदी हो, तुम तो बहुत गंदी हो होप। मम्मा इतनी आवाजें लगा रही हैं, सुनाई नहीं देता तुमको? गंदी बच्ची। तो चलिए जल्दी से कमरे को समेट लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं। अब ऐसा है कि शिफ्ट चेंज होती है ना जब मेरे हस्बैंड की, तो मेरा सारा रूटीन बदल जाता है। तो अब उसी रूटीन के हिसाब से काम भी करना है। तो चलिए काम शुरू करते हैं। हम आ गए थे, मतलब पहले भी बेडरूम में ही थे, पर मैंने एक काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो आपको मेरा रूटीन पता ही है। मैं सबसे पहले बेडशीट्स वगैरह सब चेंज करती हूँ। पिलो कवर्स मुझे चेंज करने की नीड नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ बेडशीट्स चेंज की और बेडशीट्स को साथ ही साथ धोने लगा दिया था। क्योंकि फिर आपको पता है कि मशीन में आप कितने कपड़े एक साथ डाल सकते हो, ज़्यादा तो नहीं डाल सकते। ज़्यादा ज़्यादा मेरी 8 लीटर की है, तो अगर आप मशीन में ज़्यादा कपड़े ठूस दोगे, ठीक से घूमेगी नहीं, तो तब भी सफाई ठीक से नहीं होती है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हूँ, 2 डबल बेडशीट डाल देती हूँ और कुछ अगर कपड़े पड़े हो तो वो डाल देती हूँ। और अगर ऐसा है कि मेरे पास सिंगल बेड की बेडशीट है तो मैं 2 डबल बेडशीट्स के साथ एक सिंगल बेड की बेडशीट डाल देती हूँ। या अगर मेरे पास पिलो कवर्स हैं 6-7, तो 2 डबल बेडशीट के साथ पिलो कवर्स डाल देती हूँ। इस तरीके से धोती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं लगाती, क्योंकि मैंने नोटिस किया उससे ना कपड़े ठीक से साफ़ नहीं होते हैं। तो ऐसा ही है। जब भी मैंने अभी सारे कर्टन्स जो है लास्ट वीकेंड पे धुले थे, अभी सैटरडे संडे में, और तब भी मैंने ऐसे किया था, 3-3 करके कर्टन्स लगाए थे और बहुत अच्छे से मेरे कर्टन्स एकदम न्यू जैसे साफ़ होके निकले हैं। और बस ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लोड करती हूँ मशीन में। आई वांट कि उसमें स्पेस रहे और पानी ठीक ठाक रहे। सर्फ़ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। सर्फ़ तो आप जैसे नॉर्मल कपड़ों के लिए डालते हो उतना भी बहुत होता है। ज़्यादा सर्फ़ से कपड़े साफ़ होंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्राई करके देखिएगा, अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। चलिए जी, बातों बातों में बेडशीट चेंज हो गई हैं। देखिए, जब बेड समेट जाते हैं तो कितना मज़े का लगता है ना, कितना साफ़ सुथरा अच्छा सा लगता है। तो देखिए, झाड़ू मैंने ऑफ कैमरा लगा दिया था, तो अब मैं जो है ना फटाफट से क्या कहते हैं, पोछा लगा दूँगी। जितना जल्दी घर का काम ख़त्म हो जाए और घर साफ़ सुथरा हो जाए और समेट जाए ना, उतना ही अच्छा है। क्योंकि सब सरदर्दी रहती है कि यार ये काम नहीं हुआ, ये बिखरा हुआ है, वो काम नहीं हुआ, वो बिखरा हुआ है। और मैं आपको सच बता रही हूँ कि उनकी शिफ्ट के हिसाब से मेरा रूटीन चेंज होता है। और जैसे मेरा सोने का वक्त है, अब मैं काम कर रही हूँ और मुझे इतनी ज़बरदस्त नींद आई पड़ी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ नींद आई पड़ी होती है। लेकिन फिर भी काम करना है ना, काम ख़त्म करके फिर आगे बढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी और यहाँ भी जल्दी से मैं पोछा वोछा करके और फिर मैं फटाफट बर्तन भी कर दूँगी। और देखिए, उजाला हो गया है। 5-5:15 बजे तक यहाँ पे बढ़िया सा उजाला हो जाता है। तो काम करते करते उजाला हो गया था और मैंने सोचा था कि मैं साफ़ सफाई करके बर्तन वर्तन धो के थोड़ी देर सो जाऊँगी, और सो करके उठ करके 2-3 घंटे सो करके उठ के फटाफट खाना बना दूँगी। क्योंकि दोपहर के लंच टाइम तक जो है ना, मैक्सिमम 2 बजे तक
2 भी ज़्यादा ही बोल रही, 1:30 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, 1:30-2 डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा मतलब दूर जाते हैं काम के लिए। तो मैं जैसे अगर मैं 10 बजे भी उठ गई तो मेरे को ये है कि मैंने सारे कपड़े धो लेने हैं और सबको सुखा देना है, प्लस मैंने खाना बना लेना है। तो मैं झाड़ू पोछा करके, बर्तन करके और बेडशीट का एक लॉट धो करके और एक लॉट लगा करके मैं सोने चली गई थी। तो मशीन तो अपने आप बंद हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो गई है। ऑफ कैमरा मैंने टेबल को भी क्लीन कर लिया था। और ये देखिए, ये मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं फटाफट जो है ये बर्तन है ना, ये धो करके रख दूँगी। जब मेरा सिंक बड़ा होता है ना, पूरा भरा हुआ होता है, मेरा ना दिमाग काम नहीं करता, मुझे समझ नहीं आता मैं बर्तन धोऊँ कैसे। तो मैंने आजकल ये शुरू किया है कि मैं पहले जो बाहर बड़ा बर्तन पड़ा है ना, उसको धो के जो है साइड करूँ, उसके बाद मैं जो है बर्तन निकाल के और फिर जो आराम से बर्तन धो पाऊँगी, नहीं तो मेरे से बर्तन धुलते नहीं हैं। बाय द वे गाइस, जो मैंने ये अटैचमेंट खरीदी थी ना चूल्हे वाली, जिससे कि मैं कूलर ऑन करके भी कुकिंग कर सकूँ, यार ये अटैचमेंट ना हो गई है एकदम काली काली जैसी हो गई है, जैसे इसमें ना शायद फ्लेम की वजह से ऐसा होता हो। तो मैंने साफ़ करने की बहुत कोशिश की पर ये साफ़ नहीं हुई। तो मैंने ना सोचा कि इसके ऊपर मैं एल्यूमिनियम फॉइल लगा दूँ, तो वो भी ज़्यादा कामयाब मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया था कि आप ना ब्लैक स्प्रे पेंट ले आना, मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट कर दूँगी। स्प्रे पेंट से तो 5 मिनट में काम हो जाता है और सूख भी जल्दी जाएगा। तो उससे एक ही फ़ायदा होगा कि ये अगर गंदा भी हो रहा है ना, काला भी हो रहा है, तो नज़र नहीं आएगा। मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं कि सही है कि नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और नहीं तो फिर मेरे को वही एल्यूमिनियम वाला जो है ना वही करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक ऑप्शन लगता है जिससे कि ये गंदा गंदा नहीं दिखे। देखो मैंने बड़ी कोशिश की इसको रगड़ने की, पर ये तो ज़रा टस से मस नहीं हो रहा था कि साफ़ हो जाए कहीं से भी। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर फॉइल पेपर चढ़ा दूँगी। पर फॉइल पेपर का नुकसान मैं बताती हूँ क्या है, अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई खाना बनाते हुए, या जैसे दूध उबलते हुए गिर गया, या दाल से पानी गिर गया, या कुछ भी गिर गया, तो वो लिटरली जलने लगता है और उसकी स्मेल बहुत गंदी आती है, क्योंकि वो खाना जल रहा है ना बेसिकली उसके ऊपर। तो ये प्रॉब्लम है इसके। तो मैं देखूँगी कि मैं बहुत सावधानी से फिर खाना वाना बनाया करूँगी कि भाई इस तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर वो जो स्मेल किचन में हो जाती है ना, किचन अब आपको पता है किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम एक ही जगह है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उस स्मेल को कैसे भगाया जाए। तो इसलिए अभी तो मेरे दिमाग चल रहा है, देखते हैं स्प्रे पेंट काम करती है कि नहीं, बाकी बात की बाद में देखेंगे। बर्तन भी ऑलमोस्ट धुल गए हैं। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए या मेरा काम आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, फैमिली में, कमेंट्स कीजिएगा। और अगर चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वैसे मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और उसके लिए मैं आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वक्त लगा, 3 महीने लगे मुझे 200 सब्सक्राइबर करने के लिए। और एक यूज़र थी, पता नहीं वो मुझे अभी देखती हैं कि नहीं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपने बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो अगर वो अभी मेरी वीडियोस देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट करिएगा इस वीडियो पे और बताइएगा। अगर आप देख रही होंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, वरना फिर मैं क्योंकि ये आपकी तरफ से रिक्वेस्ट है, आपका देखना बहुत मतलब बनता है। तो अगर आप देखती हैं अभी भी मुझे तो ज़रूर बताइएगा, मैं फिर ज़रूर जो है एक मेकअप वीडियो के साथ अपनी लाइफ की जो भी थोड़ी बहुत स्टोरी या अपने बारे में जो भी जितना भी आपको बता सकती हूँ ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। चलिए देखिए, बातें करते करते जो है हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और मैंने फटाफट से सिंक के आसपास का एरिया पूरा कम्प्लीटली साफ़ कर दिया है। और अब जो है मैं फटाफट से जा कर के बस 2-3 घंटे के लिए सो जाऊंगी। सोने के बाद मैंने जो है सोचा है कि आज मैं अपने हस्बैंड के फेवरेट खट्टी दाल बनाऊंगी, अम्बी वाली, और चावल और आलू बैंगन की सूखी मसालेदार सब्ज़ी बनाऊंगी।
तो रेसिपी तो ये ऐसी है ना जो मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है, तो मुझे लगता नहीं कि अभी शेयर करने का कोई मतलब है। और इस वक्त जो है ना मैं ये बॉटल भर रही हूँ क्योंकि मेरे बाहर के जो प्लांट्स थे ना वो थोड़े से सूख रहे थे जो गैलरी में लगे हैं, तो मैंने सोचा मैं उन्हें पानी दे दूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे बाहर के प्लांट्स को मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे पानी देती हूँ, लेकिन उनमें से कम 3 या 4 प्लांट मर चुके हैं। और एक बात बताऊँ, मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है ये कि मेरे जो नेबर हैं वो अपनी मम्मा के पास जा रही थी वेकेशंस के लिए, और वो मुझे 2 प्लांट्स दे के गई थी। एक जेड प्लांट था और एक और प्लांट था। वैसे तो उनकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था इनको प्लीज़ पानी देते रहना। उन्होंने मेरे प्लांट्स के साथ बाहर रख दिया और मैं पानी देती रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद उनके दोनों प्लांट्स मर गए। अब मैं इतनी सैड हूँ इस बात को सोच करके कि मैं क्या करूँ। वो आ चुकी हैं लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने वो गमले हटाए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं उन गमले में उनको न्यू प्लांट लगा के दे दूँ, क्योंकि देखिए वो मेरे भरोसे छोड़ गई थी, चाहे उनकी कंडीशन कैसी भी रही हो। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनकी केयर नहीं की, मेरा काम पानी डालने का था, मैं पानी डालती रही हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं बचे। तो क्या कहते हैं आप लोग, मैं 2 प्लांट्स जो हैं, एक जेड प्लांट और दूसरा कौन सा था मुझे नहीं पता है, तो मैं एक मनी प्लांट या एक स्नेक प्लांट और एक जेड प्लांट ऐसा कुछ ना उनको उस गमले में लगा कर देना चाह रही हूँ। आप क्या कहते हैं, दे दूँ? मुझे बताइएगा, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खैर पानी वानी डाल दिया है, सब कुछ साफ़ करके रख दिया, और अब देखिए ये बन गया है खाना। आलू बैंगन की सूखी सब्जी और चावल, और साथ में मसूर की अम्बी वाली खट्टी तड़के वाली दाल। तो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरा इंतज़ार कीजिए।